अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम आर्ट और तख्लीकी इज़हार की हैरत अंगेज़ दुनिया के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आर्ट में मिक्स मीडिया और इसके चैलेंजेस, मौक़े और कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आर्ट में मिक्स मीडिया किस तरह से मीडियम यूज़ किए जाते हैं। हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान से एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। हमारे साथ मौजूद हैं मायरा हाशमी। मायरा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको वेलकम उर्दू ट्रिब्यून में। और हमें जी, बहुत शुक्रिया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आपने अपने ये फ़नून लतीफ़ा का जो सफ़र है, कैसे और कब शुरू किया आपने। ये आप कह सकते हैं। पहले तो सबको मेरी तरफ से हेलो अस्सलाम वालेकुम। दूसरा, ये जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे शुरू किया, ये आपको इट मे साउंड बिग क्लीशे टू यू, लेकिन ये ऐसे ही था कि बचपन से ही थोड़ा सा मुझे, जैसे आप थोड़ा अवेयर होते हैं अपने बारे में, तो आई फिगर इट आउट कि मुझे ड्राइंग और पेंटिंग्स और इसमें शुरू से इंटरेस्ट था। ड्राइंग मेरी क्योंकि बहुत अच्छी थी, तो मेरे घर वाले, जैसे होता है आपको इनकरेज करते हैं, पेरेंट्स शुरू से ये समझते थे कि मैं शायद फाइन आर्ट्स की फील्ड ज्वाइन करूँ। तो बस वहीं से मेरा फिर एक शौक जो है बढ़ता गया। फिर लेटर ऑन मैंने फाइन आर्ट्स में जैसे किया, स्कल्पचर में मेजर किया, उसमें थीसिस दिया अपना, और दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। ये मिक्स मीडिया क्या होता है? मिक्स मीडिया बेसिकली, जैसे हर काम, मतलब जैसे डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन है, पोइट्री है, सब कुछ है इस तरह से, सिंगिंग है, डांस है, इसी तरह आर्ट्स में ही होता है। ये फाइन आर्ट्स में ऐसा है कि आपके पास पेंटिंग है, स्कल्पचर है, और अब तो लाइव परफॉर्मेंस भी, आर्ट परफॉर्मेंस भी आ गई है। उस आप स्कल्पचर में, जैसे हम फोर मीडियम्स में यूजुअली बेसिकली काम करते हैं। अगर आप स्कल्पचर या मुजस्मा साजी को समझना चाहें, तो हम उसमें आप लकड़ी में यानी वुड में, स्टोन में काम करते हैं, मेटल, ब्रॉन्ज, डिफरेंट, उसमें आपको पता है लोहे के फिर आ जाते हैं मीडियम, और या फिर क्ले आ जाता है। ये फोर मीडियम्स होते हैं बेसिकली। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग इनको करने के साथ साथ एक या दो मीडियम्स को मिक्स करते हैं, ठीक है ना। फिर जब वो एक से ज्यादा मीडियम को मिक्स कर रहे होते हैं, तो फिर उसको हम मिक्स्ड मीडियम स्कल्पचर्स कहते हैं, ठीक है ना। उसमें उसकी जो है, अब वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया हुआ है, उसमें लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसमें आप कोई लिमिट नहीं है। आप इवन आप नॉन साइंस को ऐड कर सकते हैं, आपने अपना पार्ट बना सकते हैं स्कल्पचर का। आप कोई कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, आप कोई कंप्यूटराइज्ड कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। आप यू कैन डू एनीथिंग, यू नो, द स्काई इज द लिमिट। मिक्स काफी मीडिया। डिफिकल्ट होगा जो मिक्स मीडिया के साथ काम करना, यानी हर शख्स, जो हर आर्टिस्ट है, वो मिक्स मीडिया के साथ काम नहीं करता। हर हाँ, ये दैट इज देयर चॉइस, क्योंकि बहुत सारे, जैसे देखें, कुछ आर्टिस्ट हैं, हर आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, उसका टेस्ट होता है, चाहे वो पेंटिंग में हो या किसी और मुजस्मा साजी में हो या स्कल्पचर में हो, यानी। तो हर आर्टिस्ट का, कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी ट्रेडिशनल और क्लासिक फील्ड के साथ या उसके साथ काम करना पसंद करते हैं, उसमें वो ज्यादा कमांड महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बेसिकली जब आप मिक्स करते हैं मीडियम्स को, तो आप मटेरियल्स को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, विच इज अ बिट रिस्की। आपको उसमें एवरी टाइम है ना, आपको नए चैलेंजेस होते हैं उसमें। तो कुछ कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं, आपने एक फास्ट स्टाइल के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मिक्स मीडिया में काम करना चाहते हैं। तो दैट इज अप टू आर्टिस्ट के वो क्या करना चाहते हैं। तो आपका जो मेन है, जो मेन यूएसबी है आपका, क्या है मुजस्मा साजी में, मिक्स मीडिया में मेन आप किस चीज़ को पसंद करती हैं ज़्यादा? मैं मिक्स मीडिया में, मुझे कौन सा भी मीडियम जो है आप ज़्यादा पसंद करती हैं? लाइक, वही दैट हम सेइंग, अंडर द सन यू कैन यूज एनीथिंग इन मिक्स मीडिया, बट मैं मोस्टली जो मैं करती हूँ, मैं सीमेंट के साथ डिफरेंट कलर्स ऑफ सीमेंट, और सीमेंट के साथ मैं वुड, या मैं करती हूँ अभी मैं मेटल और क्ले के साथ काम कर रही हूँ, सीमेंट के साथ काम कर रही हूँ। प्लस मेरे साथ ये होता है कि मैं जो यूजुअली जो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं आसपास अपने, वो कुछ भी हो सकता है, कोई बोट हो सकती है, कोई कोई यूटेंसिल हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि सी जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हमारे इस्तेमाल में रहती है, वो खुद एक कहानी बयान कर रही होती है। तो वो उसको मैं उन सारी किसी भी ऑर्डिनरी चीज को अपने स्कल्पचर का पार्ट बना सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे कोई प्याला ही है मेरे हाथ में या कुछ भी है, वो भी मेरे स्कल्पचर का पार्ट हो सकता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू मी और बिलोंग्स टू समवन स्पेशल। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके आसपास है, ऑब्जेक्ट है, आप उसको अपनी कहानी बताने के, बेसिकली यू टेलिंग अ स्टोरी थ्रू ऑल दिस मटेरियल्स, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं डिफरेंट मेटल्स के साथ, मटेरियल्स के साथ और ऑब्जेक्ट्स भी यूज करती हूँ अपने स्कल्पचर्स। डिफरेंट आप जैसे मीडिया।
सॉरी, मैं आपको एग्जांपल दे दूं। जैसे बेसिकली मैंने पिछले दिनों एक स्कल्पचर किया था, लाइक आई डिड इट लॉन्ग अगो, कपल ऑफ इयर्स बैक, 2000 आई गेस 22 में किया था उससे तब। तो उसमें था कि मैंने एक सिजर से वो अपनी ब्रेड कट करी है। दैट वाज लॉन्ग अगो। लेकिन लेटर पे मैंने देखा, दैट वाज रियली एस्टोनिशिंग टू मी। उसका मैंने नाम रखा था गोइंग रफ। और वो बेसिकली इट वाज अ जेस्चर की एक औरत जो है, आपको आपको पता है हमारे यहाँ ब्रेड या चुटिया एक सिंबलिज्म है मॉडेस्टी का। तो आई यूज्ड टू, मेरे अंदर थोड़ा सा एक शुरू से एक रिबेलियस एक इंसान है, तो तो एक टाइम पे मुझे लगा कि नॉर्म्स और ये सब एक औरत को ही बांधने के लिए है। तो आई एट दैट टाइम मे बी आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड। तो वो मैंने कैंची एज इट इज यूज की अपने स्कल्पचर में, एंड शी वाज कटिंग हर ब्रेड कि नो नो मोर। तो ये दादी। इस तरह, yeah, she got it. कि you have to get free norms in norms से सिर्फ औरत को ही क्यों आप बांध के रखे हैं। और later on astonishingly वो पूरी दुनिया में एक सिंबल बना के ब्रेड कट करके, आपको पता है ईरान में जो आया था वो बाद में आया। तो अब मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने उससे पहले ही वो कर चुकी थी। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और जैसे कि वो बाद में एक आप कह लें कि एक रेवोल्यूशन का सिंबल ही बन गया वो कटिंग ब्रेड। अच्छा, ये जो डिफरेंट मीडियम्स को आप जो कंबाइन करती हैं, तो ये मुश्किल होता है या आपके लिए कोई एक इंटरेस्टिंग होता है ये? बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है। मीडियम्स को प्रॉपरली ऐसे करना, एक दूसरे के साथ मिंगल, उसको अच्छे से जेल करना, कि वो एक एक आपको पता है स्कल्पचर की होती है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट होता है। तो वो आपको फिर कोई ऐसी सॉलिड चीज आपने करनी है उसके साथ कि वो एक फॉर लॉन्ग टाइम एक स्टेटमेंट रह जाए। तो वो उसके चैलेंजेस टेक्निकल बहुत होते हैं। समटाइम्स आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं वो भी आपको कर्टेल करना पड़ता है अपनी मीडियम के अंदर रहते हुए। तो इट इज क्वाइट चैलेंजिंग आल्सो। एक स्कल्पचर को कंप्लीट करने का जो एक प्रोसेस है, वो कैसे शुरू होता है और कितना टाइम लगता है उसमें? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्टों का अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग स्कल्पचर शुरू करने से पहले उसे एक स्केच कर लेते हैं। फिर जैसे हमारा एक फिगर है, उसमें आपको पता है हमारा जो इंटरनल हमारा जो बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, इसी तरह जब आप स्कल्पचर शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम एक, अगर आप क्ले में कर रहे हैं तो उसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम आर्मेचर कहते हैं अपनी जबान में। यानी वो एक लोहे का अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे अंदर बोन्स है उस तरह। उसके ऊपर आप एडिटिव मेथड होता है कि आप ऐड करके क्ले से काम करें। उसके ऊपर आप क्ले से काम करेंगे, बेसिकली आपके पास एक स्केलेटन आ गया। फिर उसके ऊपर आप बिल्ड करते हैं जो भी शेप या फिगर या जो भी आप चीज करना चाहते हैं। फिर अगर तो वो क्ले में है तो फिर हमें उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो तो क्रैक हो जाएगी क्योंकि वो क्ले में है। तो फिर उसको हमें प्रिजर्व करने के लिए उसकी कास्ट निकालनी पड़ती है। और उसे हम या फिर उसका जो मोल्ड बना के कास्ट निकालते हैं, और वो फिर अक्सर उसके लिए हमें रेजन या फाइबर का ऐसा कोई मटेरियल यूज करना पड़ता है जो ज्यादा ड्यूरेबल हो क्ले की निस्बत। कितना दैट इज टाइम वाई, लगता सॉरी, है, टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होने में, एक फाइनल शेप आने में? टाइम का, अगर आप क्ले स्कल्पचर को अगर फाइबर में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो इट टेक्स टाइम, लाइक एट लीस्ट। अगर, और डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कल्पचर, स्केल मैटर करता है। अगर तो बड़ा स्कल्पचर है तो टेक डेफिनेटली। और बिल्कुल। टाइम। अगर थोड़ा थोड़ा मतलब अगर ह्यूमन साइज नहीं है, लाइफ साइज स्कल्पचर नहीं है, तो फिर आपको 15-20 दिन में एक स्कल्पचर आप बना सकते आपकी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं और साथ ही आपके एक जहन में एक इमोशंस चल रहे होते हैं, उनको आप किस तरह कंबाइन करती हैं? मतलब हैं। आपके जहन में जो चीज़ चल रही है, एक जी, जब इमोशन आप, आपने बताया है। जी, वो जब आप काम कर रहे होते हैं तो इट्स, अगर आप कोई भी काम स्कल्पचर या आर्ट प्रोड्यूस करना, बेसिकली ये कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं होती, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी आपके अंदर वो एक और फेज होता है, वो आपको, आप मे बी इतने ज्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं कि आपका वो, आप कई दफा ऐसे होता है, आपको होता है बाहर रात से बाहर दिन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता टाइम का। इसलिए कि आप उसमें इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इमोशनली, तो आई डोंट थिंक कि उसमें उस वक्त आपको कुछ ही फील होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या हार्डशिप्स आती हैं, आई डोंट थिंक कि उस वक्त मैटर करती हैं। अच्छा मेरा ये ये, बताएं, बताएं कि आपके जो ज़्यादातर टॉपिक्स होते हैं, उसके उसमें लाइफ के कौन से जो हैं वो पहलू आप उजागर करती हैं? एक तो आपने बताया कि फेमिनिज्म, मेरे ख्याल में आप उसको भी आप थोड़ा सा उजागर करती हैं, जी इसके साथ आप बिल्कुल।
feminist, he is strictly, I don't want to be labeled as feminist, बल्कि कुछ भी लेबल एज सच मुझे करना पसंद नहीं है, लेकिन दैट इज ट्रू कि फेमिनिन एजेंसी, वुमेन एजेंसी, औरत के इक्वल राइट्स, इस पे मैंने बात की, क्योंकि बीइंग ए फीमेल ही मैं एक दुनिया को देखती हूँ ना इस आंख से, तो उसमें बिल्कुल। जो कुछ उसके ऊपर सप्रेशन है वो मुझे फील होता है। तो वो मेरा ऑटोमेटिकली कि उस पे भी बात की है मैंने, मतलब अपना काम मैंने किया है। जैसे मेरा एक, जो मुझे सबसे आपने पूछा भी कि स्कल्पचर कौन सा मुझे पसंद है, उसमें मैंने जो स्कल्पचर किया था, आई एम नॉट दैट वुमन, उसकी उसकी टाइटल ही है। हाँ, वो इसमें जी इस तरह से। एक और जो अभी आपको बताया गोइंग रफ, उसमें भी जो ब्रेड काट रही है वो भी एक फीमेल है, यानी वो भी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि नॉट ओनली दिस, लेकिन मैं और जैसे सोशल इनजस्टिस, मतलब किसी के लिए भी हो, चाहे वो मेल फीमेल आर्टिस्ट को, मेरा ख्याल है कि किसी खास जेंडर के अंदर बंद रह के नहीं सोचना चाहिए, उससे बड़े होना चाहिए उसको, क्योंकि प्रॉब्लम्स दोनों की, दोनों ही जेंडर्स के हैं, और भी आर्टिस्ट जेंडर्स की हैं कोई तो मेरे ख्याल में, आर्टिस्ट वर्ड की कोई मेरे ख्याल में जेंडर नहीं होती, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। आप उसका देखिए, और उसको हर एक के लिए बेशक वो कोई मेल फीमेल के अलावा भी जेंडर्स है, उसको उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि उसको बिल्कुल। उसको ओपन होके सोचना चाहिए, मेरा यही ख्याल है। तो एक तो सोशल इनजस्टिस है, और तीसरी जो चीज है जो मुझे फील होती है मेरे काम में है, जो जो कि मे बी वो दैट इज इनसाइड मी, वो ये है कि अब्सर्डिज्म मुझे है कि जिंदगी का जो आपको है कि मीनिंग और एग्जिस्टेंस जो है इंसान की, उसका एक क्वेश्चन जो आपके अंदर रहता है थ्रू आउट, उस पे मेरा वो नेचुरली उसके ऊपर मेरा काम है काफी सारा। बिल्कुल। ये जो क्योंकि आपकी जो, क्योंकि जी 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 जी, कुछ मुझे कहना जैसे चाह रहे अक्सर लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो भी आपने नहीं किया, लेकिन यूजुअली लोग करते हैं, अक्सर मैंने सुना भी है बहुत सारे लोगों को, कि वो पूछते हैं व्हाट इज आर्ट बेसिकली। तो मुझे ये लगता है कि आर्ट इज बेसिकली हर एक के लिए, जिससे आप पूछ रहे हैं, आर्ट तो उसका पर्सनल एक्सप्रेशन है, उसकी उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसकी जर्नी है जो उसने गुजारी है, अब वो उसी को एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक यू गो टू टू द मिरर एंड यू लुक इनटू इट, तो आपको वहां क्या मिलेगा, योरसेल्फ ना। तो इसी तरह से आर्ट इज रिफ्लेक्शन, बेसिकली जो कुछ आप हैं वही आपका आर्ट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो जिस जर्नी से आप गुजरे हैं आज, जो हैं। बिल्कुल वही ऐसे, चीज। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी तख्लीकात हैं, उसमें क्या किसी आपकी शख्सियत का कोई पहलू नजर आता है, कोई उजागर होता है उसमें? जी बिल्कुल, मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि इट्स ए मिरर, मेरा काम है, मीन्स इट्स मी, क्योंकि आपकी जो कौन मैंने शख्सियत का कौन सा पहलू, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा आपको क्या लगता है, कौन सा पहलू उजागर होता है उसमें? मतलब मेरे अंदर एक जो, एक तो थोड़ा सा ये है कि एक कांस्टेंट क्वेश्चनिंग जैसे मैं करती हूँ, मुझे मुझे चीजों में लगता है कि जैसे एब्सर्डिज्म की मैंने आपको जिक्र किया कि ये मेरे अंदर एक चीज है, कि मैं लाइफ को, मुझे लगता है कि एक मीनिंग नहीं है, उसको आप ढूंढते रहते हैं, एंड बाय क्रिएटिंग समथिंग, और क्रिएटिव जो प्रोसेस है दैट मेक्स इट मीनिंगफुल। तो ये आप देखें कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन स्टिल आप उस एक्ट के थ्रू ही लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे होते हैं। तो एक ये है, और दूसरा ये है कि ये मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक जो है वो सोशल इंजस्टिस के ऊपर काफी, मुझे लगता है वो मेरा एक एलिमेंट आता है नजर। अच्छा, जब आप मीडियम चूज करती हैं, क्या किसी स्पेसिफिक स्टोरी के अकॉर्डिंगली करती हैं, यानी आप कोई टॉपिक लेके करती हैं, या आप वैसे ही कोई मीडियम चूज कर लेती हैं? यूजुअली कोई आइडिया होता है माइंड में कि कुछ कोई चीज हिट कर जाती है कि ये चीज उसके मुझे बड़ी अच्छी अकॉर्डिंगली आप जो है वो मीडियम चूज करती हैं? according- जी जी, जो आपने माइंड में आ जाता है कि अच्छा मुझे कुछ तो इस इसमें इस कोई तरह चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको मीडियम यूज करते वक्त? करना कंफ्यूज? पड़ता है। और बीइंग ए फीमेल जरा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज के लिए आपको पता है कि सपोर्ट की जरूरत है, इट्स मैन्स वर्ल्ड बेसिकली। आप वैसे तो सारी दुनिया में, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको बाहर जाके चीजें एक्सप्लोर करना, फिर लोगों में इतनी, आपको पता है आर्ट की इतनी ज्यादा ना सेंस है ना उसको, और मुजस्मा साजी को तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। और बीइंग ए फीमेल अगर मैं उसको कर रही हूँ, बाहर जाके डिफरेंट सोर्सेज ढूंढ रही हूँ, तो समटाइम्स आदमियों को समझ भी नहीं आता कि ये वेल्डिंग वाली मशीनों के पास ये क्या कर रही है खातून, इसको क्या यहाँ से चाहिए, उनको समटाइम्स दे गेट पजल्ड कि इनको क्या चाहिए, मतलब ये यहाँ क्या कर रही है इस बाजार में जहाँ कोई भी औरत नहीं है, लोहे का बाजार है या डिफरेंट, आपको पता है हमें अपने मीडियम के लिए कहीं भी जाना पड़ता है, तो वो समटाइम्स गेट्स रियली डिफिकल्ट ये लोगों से काम करवाना भी। हालांकि कई बड़े काइंड भी होते हैं, फिर वो फीमेल होने का आपको एडवांटेज भी देते हैं समटाइम्स, तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहते अच्छा, अब तक का आपका बेहतरीन जो स्कल्पचर था वो कौन सा था और क्यों था? हैं। वो मैंने जो अभी आपको जिक्र किया कि आई एम नॉट दैट वुमन, ओके। वो मेरा फेसबुक पे आई गेस उसकी मैंने वो लगाया भी हुआ है ये कवर फोटो।
हमारे जो भी हैं वो देख भी सकते। बिल्कुल जी। है। अच्छा और एक और, जी जी जी। जी, एक एक ये था, और एक और मेरा स्कल्पचर था, स्ट्रेंज विद इन। एक ये स्कल्पचर था, और ये एक दूसरा जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसमें यही है कि जो आप वो कहते हैं ना, इनफ इज इनफ आपकी एक हो जाती है कि एक डेरोगेटरी सा जो एक औरत के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसमें एक स्टेज आ जाती है कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट समझ के, आपको नहीं पता चल रहा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, आपको एक ऐसे लग रहा है कि बस ये तो एक औरत है, इसका तो बस इतना ही काम है, मतलब ये तो बस इसको ये अपनी ये वाली जो उसका डिफाइंड रोल है वो करती रहेगी, और इन द एंड शायद शी एंड अप फीलिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट इन द हाउस। मतलब अदर जेंडर इज उसके साथ सेटिस्फाइड होती है, वहां पे वो औरत आके कहती है कि नो, आई एम नॉट दैट वुमन, आई एम समथिंग एल्स देन अ वुमन, आई एम ए क्रिएटिव बीइंग, और आई एम इस तरह से वो अपने आप को रजिस्टर करवा रही है। तो वो मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि फेवरेट है। और इसी तरह के और एक दो और जैसे। अच्छा मायरा, आपने इंटरनेशनली एग्जीबिशंस भी जो है वो आपने अटेंड की हैं, उसमें कहाँ कहाँ गई आप उस बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे इसमें इंटरेस्टिंग जो एक्सपीरियंस था वो मैंने अमेरिका में जो थी डेयर टू बी हर्ड थी, एग्जीबिशन थी तो वो डिफरेंट, उसमें 23 आर्टिस्ट उन्होंने चूज किए थे अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें मुझे सिलेक्ट में हुई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा एक लगा आप था। थी। जी हाँ जी, मैं यहाँ पाकिस्तान से नहीं थी बस। तो वो वहाँ पे जो मैंने स्कल्पचर किया था प्रेजेंट, वो था आउटसाइडर, उसकी उसकी टाइटल थी वो बिल्कुल ये था कि एक एक ऐसी एक्सप्रेशन थी, वो ये कि पूरी दुनिया में, जैसे वो कुछ टाइम भी थोड़ा सा 2000 आई गेस, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत मार्वलस था। उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, वो उनको ये था कि इतनी दूर से ये आई हैं, और मुझे ऐसा लगा जैसे आई एम एट होम। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा वेलकम किया, स्पेशल प्लेस दी, और मेरे आर्ट के बारे में भी वो क्यूरियस थे कि आप कैसे से करके मतलब आ गए हो यहाँ तक और ले आए हो अपना काम, और मतलब दे वर रियली हैप्पी एंड हेल्पफुल। और उन्होंने मुझे हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे जो है वो आगे आगे रखा, प्रमोट किया। बहुत लेडीज ने भी और जेंट्स ने भी बहुत अच्छा मुझे वेरी नाइस। फर्दर आपके मैजिकल। कोई प्लान्स हैं कोई फॉरेन कंट्रीज में इस तरह से आपकी एग्जीबिशन अटेंड करने के और कोई विजिट्स के? बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैंने फ्रांस में उसमें था, मेरी एग्जीबिशन थी अभी। तो उसमें मैं जा नहीं सकी, क्योंकि वो उन्होंने, आपको पता है वो इंटरव्यू कॉल्स लेट आती हैं, काफी देर बाद मुझे मिली, तो तब तक इट वाज ओवर। लेकिन मैंने पाकिस्तान में एक और। हाँ, मेरा हुआ था, तो वो मैंने पार्टिसिपेट मैंने कर लिया था, मगर मैं खुद अटेंड नहीं कर पाई थी वो से अभी रिसेंटली, आई गेस ये मेरा अच्छा लास्ट। मा, अच्छा मायरा, ये बताएं कि कभी कोई ऐसा आपको रद्देमल या तनकीद जिसने आपकी सोच या काम को बदल दिया हो, कभी कभी सामना हुआ है ऐसी चीज का? In a better, in a positive way or negative, because they're both, अगर और आप। आप कोई भी चूज कर सकती हैं कि नेगेटिव आप चेंज आया हो किसी की तनकीद से या किसी के कोई रिएक्शन से, उसके बाद आपने पॉजिटिव चेंज लिया हो या नेगेटिव, क्या ऐसा कोई कभी हुआ? एक दफा ऐसा हुआ था कि जब शुरू में मैं काम कर रही थी, तो मुझे कुछ रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा हुआ था कि उनको ये पसंद नहीं आया था कि स्कल्पचर करती हैं, और ये तो उससे मैं आई गॉट रियली स्केयर ऑनेस्टली एक टाइम पे। तो वो फिर मैंने कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर वो मेरे अंदर एक चीज थी कि नहीं, मुझे 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 मेरा काम करना है, दैट इज मी एक्चुअली। तो अगर वो मैं छोड़ दूंगी तो फिर तो खत्म हो गया। तो वो फिर भी उसके बावजूद फिर आई स्टार्टेड अगेन, अपना स्टार्टेड वर्किंग अगेन, और फिर मैं दोबारा ट्रैक पे आई। लेकिन थोड़े अरसे के लिए उससे मैं काफी घबरा गई थी कि अच्छा शायद एक्सेप्टेंस नहीं है, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि पता नहीं ये चीज, ये आर्ट जो है इसकी शायद यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी। लेकिन बाद में मैंने बहुत ज्यादा, अब तो खैर बहुत अच्छा है, अब तो बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अब बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब बहुत चेंज आ गई है यहाँ पे। अब तो आर्ट को काफी अप्रिशिएट किया जाता है। हमारा जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगी आप इस हवाले से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो मिक्स मीडिया के जरिए में दिलचस्पी रखते हैं या उसके जरिए काम करना चाहते हैं? मैं तो कहती हूँ किसी भी फील्ड में कोई काम करना चाहता है ना, तो बस जस्ट गो विद। और उसको कोई छोड़े नहीं, आप किसी भी वजह से, लोगों की वजह से या इस प्रेशर से या इस वजह से कि आप शायद बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर सकेंगे, कि या किसी भी और प्रेशर, मायूस एक्सटर्नल ना प्रेशर। हो, हाँ डिसअपॉइंट। बिल्कुल, एग्जैक्टली।
क्योंकि आप लगे रहे अपने काम पे, और कभी कभी ना कभी आपको उससे कुछ ना कुछ जो भी है एक सेटिस्फेक्शन आप चाह रहे हैं वो मिलेगी अपने काम से, एप्रिसिएशन मिलेगी लोगों से। तो मुझे लगता है कि यही मेरा एक मशवरा होगा सबको जो भी करना चाहते हैं। और दूसरा है कि हार्ड वर्क, नए बच्चे लड़के लड़कियां जो है ना वो हार्ड वर्क से मैंने देखा वो भागते, स्किल सीखने से या ये इस चीज से वो भागते हैं, तो क्योंकि उनके पास शॉर्टकट्स आ गए हैं तो वो थोड़ा सा, जी, अगर आप शॉर्टकट आगे हैं, सुबह आते हैं, शाम को वो सीनियर बन जाते हैं। एग्जैक्टली तो वो थोड़ा सा अगर कुछ ज्यादा, जो सीनियर से सुनना जो है वो पसंद नहीं करते, कुछ सीखना नहीं चाहते, ऐसे ही है। ऐसा है कि हार्ड वर्क ज्यादा उतना नहीं करना चाहते, बल्कि गेन ज्यादा करने का उनको जल्दी है, थोड़ा सा ही मैंने देखा है। थैंक यू सो मच मायरा, आज आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात कि हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंसी रखें, डिसअपॉइंटमेंट मत हो, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ एक डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है वो लाजमी मिलेगी। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए।